अंबाला कैंट के बाजारों में ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग लोगों की सुविधा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में सड़क किनारे वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई दुकानदार भी अपनी दुकानों का सामान सड़क तक फैलाकर राहगीरों और खरीदारी करने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। नगर परिषद का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन नियमों का पालन करना आम लोगों और दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है। देखिए, जो नो पार्किंग का विषय है वो प्राइमरीली एक पुलिस डोमेन है। नो पार्किंग कहाँ खड़ी रहती है कि ऐसे वाहन जिनको को व्यवस्थित जगह से खड़ा नहीं किया गया या उनको पार्किंग का जो स्पेस है उस पे नहीं खड़ा किया गया, तो पुलिस के पास चलानिंग पावर है। इसके साथ ही अर्बन ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने का जो डोमेन है वो नगर परिषद पे है। उसके ही अकॉर्डिंग नगर परिषद के द्वारा एक इतनी बड़ी शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिसमें लगभग 600 गाड़ियों का खड़े होने की व्यवस्था है। साथ ही उसकी मैनेजमेंट के लिए एक एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है, टो वैन्स लगाई गई हैं। तो शहर में जहाँ-जहाँ नो पार्किंग का स्पेस है, वहाँ नगर परिषद के द्वारा बोर्ड लगाया गया, बताया गया कि यहाँ नो पार्किंग ज़ोन है। बार-बार अपील की गई है और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे नगर परिषद के द्वारा जो टो वैन लगाई गई हैं, वो उठा के गाड़ियों को चालान करके और उनको अपनी नो पार्किंग में लेके जाती हैं। जो टोइंग वैन जो लोग गलत तरीके से खड़े करते हैं, उनसे चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके ये एक पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके कोऑपरेशन की बात है कि इस तरह की जगहों पे जहाँ पे पहले ही टाइट जगह रहती है और कंजेशन रहता है, वहाँ पे गाड़ियाँ ना खड़ी करें। अब सामने बोर्ड लगा हुआ है कि नो पार्किंग ज़ोन है। बावजूद उसके इंसान एक गाड़ी खड़ी करके वहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है और आम जन को जो चलने की जो जगह है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा इसकी यूँ हो रहा है कि नो पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम अपनी एनफोर्समेंट बढ़ा सकते हैं। फिर भी पुलिस इसका जो चालान करे, जो भी ट्रैफिक इंचार्ज है, इस पे संज्ञान लेते हुए जितने मैक्सिमम नो पार्किंग के चालान हो सकते हैं, वो करें। नगर परिषद अपनी टो वैन जो उनको हैंडओवर करने को तैयार है और हम भी अपनी टीम को कहेंगे कि जहाँ-जहाँ नो पार्किंग की जो समस्या वो ज़्यादा आ रही है, तो उस पे एनफोर्समेंट बढ़ाई जाए। मार्किंग करने का जो काम है वो कर दिया गया है, मार्किंग हो चुकी है, बता दिया गया है कि यहाँ ना नो पार्किंग है, तो दुकानदारों से और आम जन से भी जो बाज़ार में जो लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनसे अपील है कि अपने ग्राहकों को इस प्रकार की हिदायत भी दे सकते हैं, कहा भी जा सकता है कि यहाँ पे नो पार्किंग ज़ोन आप यहाँ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि शहर हमारा है, शहर में अगर कंजेशन रहेगी और चलने का रास्ता तक नहीं रहेगा, तो व्यवसाय भी उसमें डेफ़िनेटली उससे अफ़ेक्ट होगा ही होगा। देखिए, जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है, वो एक रेगुलर कार्रवाई है और रिकरिंग बेसिस पे बार-बार करते रहते हैं। और ये जो इस तरह की एनफोर्समेंट कार्रवाई होती है, आप देखेंगे तो ये सिंबॉलिक होती हैं कि सारा काम चीज़ें छोड़ के, सारे काम और जितने बाकी डोमेन छोड़ के, सिर्फ़ इसी कार्य के लिए पूरी की पूरी टीम, पूरे के पूरे रिसोर्सेज़ डाइवर्ट नहीं किए जा सकते। इससे क्योंकि बाकी व्यवस्थाएँ मुझे ठप हो जाएँगी और बाधित होंगी। बावजूद इसके नगर परिषद के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा कोशिश की जाती है कि रेगुलर बेसिस पे उनके चालानिंग करें। आप देखेंगे, आप समाचार पत्र माध्यम से भी या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी पता लगता है कि नगर परिषद की जो टीम है, वो डे टू डे बेसिस पे विभिन्न स्थानों पे, अलग-अलग जगहों पे एनफोर्समेंट की कार्रवाई करती है। चाहे आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की रेडियो का मामला है, चाहे वो बाज़ार के अतिक्रमण का मामला है, समय-समय पर जो है चालान भी जो भारी मात्रा में किए जा रहे हैं। फिर भी अगेन मैं यही कहूँगा कि जो वहाँ लोग व्यवसाय करते हैं, दुकानदार हैं या फिर जो आम जन वहाँ पे ग्राहकों के तौर पे आते हैं, वो इस प्रकार की दोनों ही बातों में ध्यान रखें कि दुकानदार अपना सामान बाहर ना रखें, ठीक है? और जो चलने की जगह आम जन की या फिर पार्किंग की, अगर कोई पार्किंग का बोर्ड लगाया जो पार्किंग की जगह है, तो उनके अनुसार ही अपनी व्यवस्था बनाएँ, अतिक्रमण इस प्रकार का ना करें।